अगर मैं हनीमून जाऊंगा तो अपने पैसों पर जाऊंगा, किसी और के पैसों पे नहीं जाऊंगा। विराट, विराट बात तो सुन। अरे 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 अरे, मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन अपना गुस्सा इस मासूम से कार्पेट पे क्यों उतार रहे हो? इसकी क्या गलती है बेचारे की? रहम कर लो ना इस पे प्लीज। यार मुझे पता है तुम सही हो, म्यूजिक तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारा अरमान है, पर इसके साथ साथ तुम्हें बाकी लोगों के अरमानों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तुम्हें नहीं लगता तुम दादाजी के साथ आज कुछ ज्यादा ही रूड थे? उनकी बातों को थोड़ा पोलाइटली जवाब दे देते, क्या चला जाता? मुझे लगा था कि जब मैं दादाजी को बोलूंगा कि मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया, वो खुश होंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया। कहते गाने गाने से क्या होगा? एक्सक्यूज मी, म्यूजिक आज की डेट में बहुत बड़ा प्रोफेशन है। ये बात तुम समझते हो, ये बात मैं समझती हूँ, पर बाकी के लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है ना विराट। और इस उम्र में उन लोगों का नजरिया बदलना इतना आसान नहीं है। देखो तुम सारी चिंता छोड़ दो, सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करो। हाँ, और देखो एंड में दादाजी तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। क्या बात है, तुम नटखट गुरु से ज्ञान गुरु कब से बन गए? इतनी अकल आज तक कहाँ छुपा के रखी थी घुटनों में? चुप, तुम क्या जानो मेरे अंदर कितना दिमाग है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दिमाग है तो तुमने घर वालों को ऑडिशन की बात क्यों नहीं बताया? अरे विराट, हर चीज का एक टाइम होता है। अच्छा, सही है, पहले तुम्हारे लिए तो राजी हो जाए, फिर मैं अपने बारे में सोच लूंगी। सोच ले। विरन बेटा, सबका अपना अपना रुझान होता है। विराट ने संगीत के पीछे अपना बहुत वक्त बर्बाद किया है। मेरे ना कहने पर भी वो लंदन गया, लेकिन वहां से वापस लौट आया। उसने अपनी जिंदगी के 2 साल बर्बाद किए, लेकिन उसे एक बात समझनी चाहिए, अब मानवी की जिम्मेदारी भी उस पे है। आपका कहना बिल्कुल सही है बाबूजी। अब विराट को अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि वो हनीमून अपने पैसों से जाएगा, किसी और के पैसों से नहीं? ये अपना पराया, ऐसी बातें ये तो इस परिवार में पहले कभी नहीं होती थी। बड़ी माँ देखिए, वो विराट ने गुस्से में आकर कह दिया। आप घबराइए मत, मैं विराट से बात करता हूं। ठीक है बेटा, तुम उससे बात करके देख लो, अगर समझ जाए तो उसी की बेहतरी है। मदन, मुझे माता रानी पे पूरा यकीन था कि वो हमें घर से बेघर कभी नहीं होने देंगी। लेकिन मदन, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। करण एक अजनबी, उसे हमारे घर के नीलामी के बारे में कैसे पता चला? वो वक्त पे भी आ गया, घर खरीद लिया, हमें वापस भी दे दिया। कहता है कि 20 साल पहले तेरे बड़े भाई ने उसके परिवार की मदद की थी, और अगर महेश ने मदद की भी होती तो महेश मुझसे इस बारे में बात तो करता ना। क्या सच है क्या झूठ है, समझ में नहीं आ रहा। ये सवाल मेरे मन को भी कुरेद रहा है बेटी। आखिर कोई किसी की इतनी मदद क्यों करेगा? और अगर महेश भाई साहब ने उसके परिवार की आर्थिक सहायता की भी थी, और जब भाई साहब का निधन हुआ था तब भी उसके परिवार से कोई भी हमारी खोज खबर लेने नहीं आया, फिर अचानक इतने सालों बाद? मदन, मुझे लगता है कि हमें एक बार करण से मुलाकात कर लेनी चाहिए। बेटा, तुझे पता है वो ऋषिकेश में कहाँ ठहरा है? वो होटल हेरिटेज है ना, वहां पे रुका हुआ है। मैं आज उसे रात के खाने के लिए न्योता देके आऊं?
को बिठा करके ये सब बातें छेड़ेंगे। क्या पता राज की कोई बात खुल जाए। मैं भी आता हूं। क्या हुआ माँ? आप कब से खामोश है? कहीं आप विराट को लेकर परेशान तो नहीं? हाँ बेटा, मैं विराट के बारे में ही सोच रही हूँ। जब भी उसके संगीत की चर्चा हुई है, घर में हमेशा तकरार ही हुआ है। अब जब भाऊजी और विराट के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से उनके बीच में तकरार हो। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। विराट अब पहले से मैच्योर हो गया, समझदार हो गया। उसके फैसले में हमें उसका साथ देना चाहिए ना। और मेरा दिल कहता है कि वो कामयाब होगा, अपने लिए एक बहुत बड़ा नाम कमाएगा। और देखना, वो दिन भी दूर नहीं जब दादाजी भी विराट को शाबाशी देंगे। पता नहीं जीविका, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कभी अपनी आंखों से भाऊजी को विराट की पीठ थपथपाते देख पाऊंगी। भरोसा रखिए माँ, वो दिन जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा। विराट देख, बात को समझने की कोशिश। जिंदगी में मैंने कुछ भी करने की ट्राई की ना, कोई भी स्टेप उठाऊं, लेकिन दादाजी ने आज तक मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। यू नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज दैट? देख विराट, मैं समझ सकता हूँ। विराट, दादाजी और तेरी सोच अलग है, लेकिन इमोशन बिल्कुल सेम है। तेरा करियर, तेरी जिंदगी की फिक्र दादाजी को तुझसे कहीं ज्यादा है। विराट, दादाजी तेरा भला चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि वो मेरा भला चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा कभी साइड नहीं लिया। और लेंगे भी क्यों? कोई अचीवमेंट नहीं है, जीरो अचीवमेंट। लेकिन अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। बेशक कर विराट, हम सब चाहते हैं घर में कि तू बहुत कामयाब हो। अरे दुनिया तुझे तेरे नाम से जाने, तुझे क्या, हम सबको तेरे नाम से जाने। ऐसा होना चाहिए कि जब मैं रोड पर चलूं ना, लोग ये कहें कि देखो विराट वडेरा का भाई जा रहा है। विराट, लेकिन हनीमून पर ना जाने से तेरी कौन सी अचीवमेंट हो जाएगी? भाई आप समझ नहीं रहे कि विराट देख, ये तेरा हनीमून है, तेरा ही नहीं मानवी का हनीमून है। यार अपने नहीं सोच रहा तो मानवी की तो सोच। विराट, मेरा मान रख ले, जो टिकट्स मैंने बुक कराई है उस पर चले जा। अनलेस तू 10 साल बाद जाना चाहता है, जब तेरे बच्चों उनको भी साथ ले जाए हनीमून में, तो अलग बात है। अभी न्यूटन में बता दे। श्योर, मैं जाऊंगा। मुझे तो लगता था इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ बहनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती, जिससे आपकी और मेरी। लेकिन विराट और जीजू को देख के तो मेरा पूरा माइंड ही चेंज हो गया। सच में बोल, तुझे पता है, मुझे विराट के लिए बहुत खुशी हो रही है। इतने बड़े सिंगिंग कंपटीशन में वो हिस्सा ले रहा है। मेरा दिल कहता है कि वो बहुत आगे तक जाएगा। सच दी, आपको पता है मैं भी सिंगिंग कंपटीशन। कब? अभी खाना तैयार है। सब लोग आ गए? नहीं, 8 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। बड़े पाऊजी भी नहीं आए। ठीक है तरुण, तुम जाके माँ और बुआ जी को बुला लो। मनु, तू जाके दादाजी को बुला ले, और मैं जाके विराट और विनय जी को बुला लेती हूँ। ठीक है? अब इस बकरी को गुर्राते हुए शेर की गुफा में भेज रही हूँ। मनु, बंद करिए नौटंकी, जा ड्रामेबाज। अंदर आ जाओ। दादाजी, चलिए खाना रेडी है।
मानवी बेटा, बेटा क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं विराट के साथ जबरदस्ती पेश आ रहा हूं? नहीं नहीं दादाजी, मैं तो अपने सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। इनफैक्ट विराट भी ऐसा नहीं सोचता है दादाजी। वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है। मैं अपने पोते की जिंदगी को संवरते देखना चाहता हूं, उसे कामयाबी की बुलंदियों को पार करते देखना चाहता हूं। जिस तरह वीरेन अपनी लाइफ में सेटल्ड है, मैं वही ठहराव विराट की जिंदगी में चाहता हूं। विराट भी बिल्कुल यही चाहता है दादाजी। हाँ, बस उसका टारगेट थोड़ा अलग है, और उस टारगेट को पूरा करने का रास्ता भी उसने थोड़ा अलग चुना है। दादाजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। विराट ने अपने लिए जो रास्ता चुना है ना, जो फैसला उसने अपने लिए किया है, प्लीज उसमें उसका साथ दीजिए। उसके सर पे बस अपना आशीर्वाद का हाथ रख दीजिए। आप देखिएगा दादाजी, वो आपको इस लायक बन के दिखाएगा कि आपको और हमको सबको उस पे नाज होगा। तो क्या तुम्हें भी लगता है कि विराट जिस संगीत मुकाबले में जा रहा है, उससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल दादाजी। ये विराट की आवाज तो वाकई बहुत अच्छी है, गानों को सुनने में कितनी अच्छी लगती है। चले गए? यस सर। कब? मैं करण शेखावत की बात कर रहा हूँ। यस सर, मैं भी आपको मिस्टर शेखावत के बारे में ही बता रही हूँ। अभी लगभग 1 घंटे पहले उन्होंने चेकआउट कर लिया है। ओ, थैंक यू। यू वेलकम। विराट प्लीज। भाभी, मानवी आपसे कुछ कहना चाहती है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। नहीं कुछ नहीं थी। क्यों हुआ बना रहे हो विराट? क्या हुआ? जल्दी बोल दे मुझे। नहीं दी, कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे नहीं मानवी, इससे ज्यादा क्या खास हो सकता है भाभी? वेरी बिग ब्रेकिंग न्यूज। विराट प्लीज। मनु, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी बता मुझे। भाभी, भाई कहाँ है? भाई के पास चलते हैं ना, सबके सामने होगा आपकी बहन का खुलासा। मनु, अब तूने क्या किया? मैंने सबको इसकी करतूतें पता चलेंगे आज। वैसे भाई कहाँ पर है? नहीं, वो अजी से मिलने गए। बुआ जी? बड़ी माँ, आज आप डिनर पर नहीं आई, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ी सी सैलेड ले आया। ले लीजिए। लेकिन वीरेन, हमें बिल्कुल भूख नहीं है। बड़ी माँ देखिए, मैं जानता हूं कि विराट और मानवी की शादी की रात को जो हुआ, उसकी वजह से आप मुझसे नाराज हैं। गलती मेरी है बड़ी माँ। दरअसल जीविका के वहां से जाने के बाद मैं इतना घबरा गया था, उस घबराहट में आकर पता नहीं क्या कह गया मैं। बड़ी माँ प्लीज इस बेटे को माफ कर दीजिए, और मुझसे इस तरह नाराज मत रहिए। मुझसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। हम वैसे भी तुमसे नाराज नहीं थे वीरेन। हाँ, ये जरूर है कि अंदर ही अंदर एक हल्की सी चुभन थी, जब दूर हो गई। वैसे भी तुमसे ज्यादा देर कोई नाराज रह सकता है? थैंक यू सो मच बड़ी माँ। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा हो, 2 अच्छे काम हो गए। एक तरफ विराट को मना लिया उसके हनीमून पर जाने के लिए, और दूसरी तरफ आपने मुझे माफ कर दिया। एक और गुड न्यूज है। मॉम, भाभी आओ ना, अभी आओ। एक ऐसी न्यूज है, आपका माइंड तो क्या पता नहीं क्या क्या ब्लास्ट हो जाएगा। माइंड ब्लास्ट हो जाएगा मतलब? इतनी अच्छी खबर है? यस,
यू नो व्हाट, आज ऑडिशन में क्या हुआ? मामी तुम खुद बताओ ना क्या हुआ आज। बुआ को भी, भाभी को भी, भाई को भी। हाँ मामी बताओ बात क्या है? मनु प्लीज जल्दी से बोल दे क्या हुआ, मुझे डर लग रहा अभी। मनु प्लीज। मानवी अपना स्पीकर ऑन करो ना और बताओ सबको कि आज ऑडिशन में क्या हुआ, बताओ। मैं क्या बताऊं दीवो, मैं तो बस विराट के साथ ऑडिशन में गई थी उसका साथ देने। आपको पता है दी, वहां पे हमारे फेवरेट सिंगर्स थे, राधा जी और सुजीत गौतम। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और उनसे मिलने के लिए ऑडिशन के बहाने अंदर चली गई और फॉर्मेलिटी के लिए ऑडिशन दे भी दिया। पर क्या मनु, पर दी वो उन्होंने ना विराट के साथ साथ मुझे भी सिलेक्ट कर लिया। देखा, आप लोग को लगा ना झटका? आप लोग को पता था कि मानवी इतना अच्छा गाना गाती है? नहीं ना? और ये तो सिर्फ जजेस से मिलने गई थी और इसका सिलेक्शन भी हो गया। वेरी नाइस। देखो मानवी, किसी को यकीन भी नहीं होता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। विराट, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, तो बाकी लोगों को कहां से यकीन होगा? तुम अचानक से इतना धमाका करोगी तो लोगों को शौक तो लगेगा ही। मनु, तू और सिंगर, बहुत बहुत बधाई। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तुम दोनों का साथ हमेशा ऐसे बना रहे, जीते रहो। वाह कमाल है भाई, मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा कि घर में दो कंटेस्टेंट, मियां वर्सेस बीवी, क्या बात है। बड़ी माँ, दिस कॉल्स फॉर अनदर पार्टी, है ना? वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम दोनों एक साथ चुने गए। विराट, तुम्हें लाइफ पार्टनर के साथ एक सिंगिंग पार्टनर भी मिल गया। Congratulations both of you. थैंक यू बुआ जी। वैसे विराट, अगला राउंड कब है? हम भी चलते हैं यार फैमिली सपोर्ट बनकर। बस भाई नेक्स्ट वीक नेक्स्ट राउंड है। होप करता हूँ कि टॉप 4 तक तो पहुंच ही जाए। बेटा तुम इसकी चिंता मत करो, ये सारी कंपटीशन की चिंता छोड़ो, ये सब तो चलता रहेगा, बस हनीमून पर जाने की तैयारी करो। मानवी जाओ, मुंबई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जानती हो ना कि मैंने मुंबई क्यों सेलेक्ट किया? Of course, जीजू। अब चले, बहुत रात हो चुकी है, अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं, राइट? गुड नाइट बुआ। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। चलो। दीदी, विराट और मानवी का एक ही कंपटीशन में हिस्सा लेना, एक दूसरे के कंपेटिटर्स बनना एक तरह से सही है। दोनों एक साथ तो है, भगवान उनको हमेशा साथ साथ और खुश रखे। अब इसमें हम क्या कहें भाभी, और कर भी क्या सकते हैं हम? बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपटीशन गीत के मंच तक ही सीमित रहे। इस मुकाबले का क्या असर होगा विराट और मानवी की निजी जिंदगी पर, ये हम नहीं कह सकते।